एक 18 साल के लड़का अपनी 28 साल की चाची के साथ होली के दिन बहुत खुशियां मना रहे थे दोस्तों। रंग लगाने के बहाने रूम में ले जाते हैं और चाची ने उसके साथ सब कुछ करवाते हैं। उसके बाद वह मन भर जाती है। उसके बाद उन दोनों का खुशी का परवाना नहीं रहता है दोस्तों। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि कहानी में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए कहानी को शुरुआत से सुनाते हैं दोस्तों। पिछली बार जब होली का त्यौहार मनाया जा रहा था, तब एक 18 साल का लड़का जिसका नाम पंकज होता है, वह अपने दोस्तों के साथ त्यौहार का खूब मस्ती और रंगों का त्यौहार मजा ले रहा था दोस्तों। थोड़ी सी शराबी भी पै रखे थे। पहली बार जब वह पिया था, इसलिए नशा भी बहुत ज़्यादा लग गया था दोस्तों। कुछ देर बाद वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी जो चाची नई नई आई थी, पानी में भीगी हुई थी और उसके कपड़े बदन से चिपके हुए थे दोस्तों। अपनी चाची को देखकर उसके दिल में कुछ हलचल हो जाता है और फिर वह चाची के पास रंग लगाने पहुंच जाता है। कुछ देर तक वो बातें कर रहा था, उसके बाद रंग लगाने के बहाने उससे छेड़छाड़ करने लगता है। होली के त्यौहार का पूरा आनंद ले रही थी, क्योंकि उसकी चाची भी थी दोस्तों। चाची के साथ जमकर होली खेल रहा था और बीच बीच में उनके साथ छेड़खानी भी कर रहा था दोस्तों। चाची भी समझ चुकी थी कि पंकज क्या चाहता है, तभी उन्होंने वहां से जाने का फैसला कर लिया और वह पंकज से बोली, बहुत देर हो गई, मैं जाकर नहा लेती हूँ। जैसे हुए जाने के लिए सोची, पंकज उसकी रंग लगा देता है और बोला, चाची बस एक बार मेरे साथ होली खेल लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वह कहने लगी कि मैं होली की बात कर रहा हूँ, आओ थोड़ी देर होली खेल लेते हैं। पंकज नशे में था, उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अपनी चाची से क्या बातें कर रहा है। फिर उसने जमकर चाची को रंग लगाना शुरू कर दिया। तो चाची कहने लगे कि यह क्या कर रहे हो, अगर चाचा ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे, उसे बुरा लगेगा। पंकज बोला कि आज होली का त्यौहार है, आज कोई सरकार भी मना नहीं कर सकता। दोस्तों, दोनों लोग होली खेलते रहे और फिर किसी काम से चाची कमरे में चले गई तो पंकज उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे कहने लगा कि चाची आपके साथ होली खेलने में बहुत मज़ा आया है, थोड़ा देर और खेल लेते तो शायद मेरा दिन निकल जाता। तभी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा मज़ा लेना चाहते हो? तभी पंकज कहने लगा, आप चाहे तो मेरे साथ सब कुछ हो सकता है। तो चाची कहने लगी कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जो तू सोच रहा है वह नहीं हो सकता। इस बात पर पंकज को थोड़ा गुस्सा आने लगा। वह अपनी चाची से नज़दीक पहुंच गया। चाची समझ चुकी थी कि वह नशे की हालत में बोल रहा है। उन्होंने भी उसका हल्का फुल्का विरोध का नाटक किया और फिर उसका साथ देने लगी। फिर पंकज के साथ प्यास बुझाने लगती है दोस्तों। अब पंकज को तो मानो चाची के नाम की बुखार चढ़ गया, क्योंकि अब तो सिलसिला एक बार शुरू हो चुका था। वह चाहता था कि यह सिलसिला लगातार बना रहे। होली की शाम होने को आई थी, सब लोग घर में बैठे थे और पंकज जो है चाची से बात कर रहे थे। तो पंकज को अपने चाचा से जलन हो रही थी, वह अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे थे दोस्तों। उनको जब अपनी चाची में सिर्फ एक औरत नज़र आ रही थी, उसके साथ वह अपने जीवन के यादगार लम्हे मानना और बिताना चाहता था। अब जब भी चाची घर में कोई काम करती तो पंकज तुरंत उसके पास पहुंच जाता था और बार बार उनके मनाने की कोशिश करता और कहने लगता था। लेकिन चाची ने पंकज से साफ होना कर दिया कि गलती एक बार होती है और नशे की हालत में जो हो गया उसे हम डेली का उसका रूटीन नहीं बना सकते हैं। इस तरह से उसने अपनी बातों से चाची को उलझाना शुरू कर दिया। मिलना जुलना होने लगा तो चाची का भी कहीं पंकज से लगाव होने लगा। पंकज सिर्फ 18 साल का था, वह कभी भी अपनी चाची के कमरे में आता जाता रहता था। घर वालों को भी इसकी एतराज़ नहीं थी, क्योंकि सबका ज्वाइंट फैमिली था, तो कोई एक दूसरे पर शक नहीं किया करते थे। इस तरह के रिश्ते में कोई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ चाची और उसका भतीजे जो 18 साल के थे, इस तरह का रिश्ता कायम कर रहे हैं। अब यही सब होता लगभग 5 महीने का समय गुजर जाता है दोस्तों। तब एक दिन पंकज की माँ ने पंकज और उसके चाची को घर से रंगे हाथों देख लेता है। अब यह देखकर पंकज डर जाता है और उसकी चाची घबरा जाती है। वो सोचने लगा कि जेठानी, यह क्या तुम पूरी दुनिया को क्या कर रही हो, फिर मेरी बहुत बदनामी होगी। फिर पंकज ने तुरंत अपनी माँ से माफ़ी मांग लेता है और उसके चाची भी इस बात को लेकर शर्मिंदा हो गई थी और उन्होंने भी पंकज की माँ से माफ़ी मांग लेता है। उस समय तो पंकज की माँ ने इन दोनों को माफ़ कर दिया
और कहा कि आज के बाद कभी भी इस तरह का गंदा खेल मत करना, नहीं तो मैं इसके बारे में पूरे परिवार को बता दूंगा और तुम दोनों को घर से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद पंकज और उसके चाची संभल कर रहने लगे और दोनों के बीच में काफ़ी समय का गुजर जाता है। जो कीड़ा है यह तो उस दोनों के मन में चल रहा था। पंकज का भी चाची का लत लग चुकी थी, वह चाची के भी पंकज का लत लग चुका था। दोनों दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। फिर इन दोनों लोगों ने प्लान किया कि किसी बहाने से घर से बाहर निकलो और कहीं बाहर मिलते हैं। पंकज ने जाकर एक होटल में बुक किया और अपनी चाची को लेकर वहां पहुंच जाता है। दोस्तों जैसे ही दोनों लोग रिसेप्शन जैसे पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने पर आदमी बैठा हुआ था। उसको देखकर पंकज के होश उड़ गए और पंकज की चाची भी दंग रह गई, क्योंकि उस रिसेप्शन पर काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि पंकज का चाचा था। जब पंकज के चाचा ने अपनी पत्नी और भतीजे को वहां पर देखा तो उन्होंने समझाते हुए देर नहीं लगी और उन्होंने उन दोनों की जमकर क्लास लगाई। दोस्तों अब पंकज की चाची बिल्कुल डर चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि अगर कोई भी कदम पंकज के साथ आगे बढ़ाया जाए तो बहुत खराब हो जाएगी। पंकज के चाचा ने घर पर आकर दोनों को बहुत डांटा और उनको अपनी पत्नी को बहुत मारा, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बताई। जब पंकज की चाची उनसे माफ़ी मांगने लगे तो उन्होंने अपनी गलती मानकर उनको माफ़ कर दिया, लेकिन शक की सुई हमेशा बनी रहती थी। दोस्तों अब वह पंकज को अपने कमरे में नहीं आने देती थी और पंकज भी चाचा की तरफ नहीं जाता था। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, सब ऐसे ही चल रहा था। अब आगे जो हुआ दोस्तों, वह चाचा के दिल पर लगा हुआ जख्म था या फिर कोई बीमारी हो सकता है, क्योंकि कुछ समय बाद पंकज के चाचा को फालिस गिर गई। फालिस की वजह से उसके शरीर का एक तरफा हिस्सा काम नहीं करना था है। दोस्तों काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। उन्हें बहुत एक अजीब बीमारी हो जाती है। कई जगह इलाज कराया, लेकिन जो बीमारी का असर होता है वह आसानी से ठीक नहीं हो रहा था। अब चाचा जो फालिस गिरी हुई थी वह कहीं आने जाने नहीं सकते थे, तो इन दोनों लोगों का मौका और मिल जाता था और दोनों लोगों ने घर में ही खेल खेलना शुरू कर दिया। दोनों लोग जवानी का चरम सुख लेना शुरू कर दिया, जो सुख उन्होंने कभी नहीं लिया था। अब पंकज की चाची पंकज को अपने पति की तरह मानने लगी थी और दोनों कहता कि उसके लिए क्या कर सकती है। अगर पंकज कहता मुझे खाने में यह चाहिए तो उसकी चाची उसे बनाने में देर नहीं करती। उधर चाचा धीरे धीरे और बीमार होते गए और कुछ दिन बाद उसकी देहांत हो जाता है। दोस्तों अब घर को संभालने वाला कोई और इंसान नहीं था। चाचा को इस तरह की हालत देख कुछ दिन तक दोनों लोग चाचा की दुख मनाते रहे। उसके बाद फिर से दोनों अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। अब जब बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होने लगा तो चाचा गर्भवती हो गई। यह बात दोनों को पहले पता नहीं लगी, लेकिन 3 महीने बाद जब चाची की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती तब उन्होंने पंकज से इस बारे में बात की। यह सुनकर पंकज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। दोस्तों वह चौंक कर देखने लगता है, क्योंकि यह खबर अगर बाहर चल जाती तो बहुत बदनामी होती। दोस्तों अब कहानी में एक समस्या आने वाला है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो कृपया करके एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों जब उसकी चाची वहाँ पर पहुँचता है तो पंकज चाची से कहने लगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वैसे भी हम दोनों के बीच में जो हुआ वह दोनों की मर्जी से हुआ। अगर आप माँ बनने वाली हों तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर पंकज की चाची के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। दोस्तों वह हैरान की नज़रों से पंकज की ओर देखने लगता है कि मुझे इस्तेमाल करके तुम मुझे क्या बोल रहे हो। दोनों के बच्चे वो माँ बनने वाली है तो तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो और उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। यह बात सुनकर पंकज कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात को मान भी लूँ तो मैं कौन सा तुम्हारे से शादी करने वाला हूँ। तुम रिश्ते में मेरी चाची लगती हो और जो भी हो चुका वो एक सपना समझ के भूल जाओ। पंकज की यह बात सुनकर उसकी जो चाची होती है बहुत हैरान हो जाती है। चाची को दिल को चीरता हुआ वह शब्द उसके दिमाग में असर करता है। दोस्तों और जब तक उसकी मर्जी थी तब तक वह उससे मिला और उसके बाद ऐसा हो गया तो उसके पीछे हट रहा है। तभी चाची ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा दोस्तों, और बोली अगर साथ नहीं दे सकता तो कम से कम अभी तो मेरी मदद तो कर सकता है। पंकज इस बात से बिल्कुल पल्ला झाड़ लेता है दोस्तों, और वह अपनी चाची से कहने लगा कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी ज़िंदगी है और बच्चा तुम्हारे पेट में है, पेट में नहीं इसका क्या करना है वह तुम देखो। इतना कहकर पंकज वहाँ से चला जाता है। अब उसकी चाची को समझ आ चुकी थी कि उसने पंकज के साथ जो गलती की है उसका बहुत बड़ा खमियाजा ना भुगतना पड़ेगा। अब चाची की जो
उसका जो चाचा होता उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। अगर इस बात बाहर जाती तो हर कोई पूछता कि जब बच्चे का बाप नहीं है तो उसको बच्चा कैसे हुआ। चाचा की टेंशन बढ़ने लगी और उन्होंने डरते डरते यह पंकज की माँ को बता दी। पंकज की माँ ने जब यह सुना तो वह पहले तो बहुत गुस्सा होने लगी। वह कहने लगी कि मैं तुम लोगों को पहले भी मना किया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने नहीं माना। ऐसा कदम उठाया, लेकिन पंकज की माँ अच्छे दिल की थी। उन्होंने अपनी देवरानी को पूरा साथ दिया और उसे अस्पताल लेकर गई। समय के उन्होंने रहते हुए अपनी देवरानी का अच्छे से इलाज करवाया और उसको घर ले आई। और घर आने के बाद वो बच्चा बहुत ही समय के साथ जब वो बच्चा ने जन्म लिया दोस्तों, तो स्वस्थ और ठीक था। फिर धीरे धीरे वो घर के सारे काम करने लगी और उन्होंने अपनी देवरानी को अपने घर में ही अपना लिया दोस्तों। पति के जाने के बाद चाची एकदम जवान लग रही थी और जब उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद ठीक हुई तब उनके रंग और सुंदर और खूबसूरत लग रही थी। अब जब पंकज जब भी उस चाची को देखता तो वह पुराना दौर याद करने लगता था, लेकिन उसकी उनसे बातें करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने चाची को पहले उसके विपरीत स्थिति में उसे ठुकरा दिया था। फिर एक दिन उसे हिम्मत करके अपनी चाची उसे बारे में बात की। जैसे ही उसने चाची तुरंत उसने झाड़ दिया और बोला कि आज के बाद मुझसे इस तरह की बातें मत करना। जब पंकज का दिल चाची को देख देख कर बेकाबू हो रहा था, वह सोच रहा था कि बस एक बार फिर चाची के साथ सोने का मौका मिल जाए। फिर कुछ दिन वह शांत रहा। उसके बाद चाची के पास पहुंचा तो इस बार उसके चाची ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे रात में मिलने को तैयार ही हूँ, लेकिन जब मैं कहूँ तब तुम आ जाना। चाची भी पूरी तरह के साथ एक कमरे में जाकर बैठ गए और वहाँ से पंकज को मैसेज किया कि आ जाओ। पंकज जैसे ही मैं कमरे में पहुँचता है तुरंत चाची झपट पड़ती है। तभी तुरंत पंकज की माँ कमरे की लाइट जला दी थी। जैसे ही पंकज ने अपनी माँ को कमरे में खड़े हुए देखा, पंकज ने चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर पंकज की माँ ने पंकज को 3-4 थप्पड़ जोर से लगा देते हैं और कहा कि तूने रिश्तों को शर्मसार किया है, अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो मैं खुद ही तुझे जान से मार देता। और फिर उसकी चाची ने पंकज पर अपनी खुनस निकाली और पंकज को जमकर पीटा। पंकज वहाँ से जरा सा मुंह लटका चला गया। फिर उसकी चाची ने कहा कि जेठानी जी, आपने मेरी बहुत मदद की है और अपनी जवानी के आवेश में आकर ऐसी गलती मुझसे हो गया था, लेकिन आज मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं कभी भी इस तरह का कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे आपके पंकज और आप पर कोई तरह का दिक्कत हो, किसी भी तरह का परेशानी ना हो। कुछ दिन बाद पंकज की भी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह अपनी वाइफ को घर ले आता है और दोनों लोग अपनी बहू को एक अच्छे से उसे रखता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना किसी प्रकार की अनेकता अश्लीलता को बढ़ावा देना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दे के प्रति जागरूक लाना है। और बहुत से लोग जवानी में बहक जाते हैं और इस तरह के गलत कदम उठा देते हैं दोस्तों। फिर बाद में उन्हें इनका खमियाजा भुगतना पड़ता है, जिस तरह पंकज और मोनिका को भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।